Assalamu alaikum second year students, how are you all? I hope everybody will be fine. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 को, तो जहाँ से हमने चैप्टर नंबर 3 एंड किया था वहीं से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, लास्ट वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कुछ न्यू कमर स्टूडेंट्स थे जो मिस्टर चिप से मिलने आए थे वहाँ पर मिसेस विकेट के घर में। तो उनमें से कुछ नए स्टूडेंट्स ने मिस्टर चिप्स को कहा था कि ही इज़ अ टिपिकल बैचलर। अब टिपिकल बैचलर लफ्ज़ यूज़ किया गया था। टिपिकल बैचलर मीन स्टूडेंट्स होता है मिसाली कवारा, क्योंकि वो जैसे स्टूडेंट्स को बुलाता था उनके साथ वो उनको एंटरटेन करता था, तो इन सम हाउ स्टूडेंट्स कंसीडर्ड हिम डैट ही इज़ टिपिकल बैचलर। लेकिन वो टिपिकल बैचलर नहीं था। अब राइटर जो जेम्स हिल्टन है तो इस चैप्टर में उस पॉइंट को क्लियर कर देता है कि ही वॉज नॉट टिपिकल बैचलर बट ही वॉज मैरिड। अब यहाँ उसकी चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसका जो टाइटल है मीटिंग विद कैथरीन ब्रिज। कैथरीन ब्रिज जो इसकी वाइफ होती है, जो उसकी बिलव्ड यानी कि लेडी होती है, उसके अबाउट इस चैप्टर का टाइटल को भी लिखा गया है मीटिंग विद कैथरीन। तो कैथरीन के करैक्टर को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये राइटर ने क्लियर कर दिया कि मिस्टर चिप्स वाज नॉट अ बैचलर, कि वो कुंवारा नहीं था, वो शादीशुदा था। अब इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। स्प्रिंग ऑफ 1896 यानी कि कहते हैं कि ये मौसम बहार की एक 1896 यानी कि ये जो प्ले नावल है स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट इन रिटन इन 18th सेंचुरी। 1840 में लिखा गया, तो 1896 सॉरी। तो दिस इज़ अबाउट द सेशन ऑफ द 18th सेंचुरी और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब जो मिस्टर चिप्स है वो बताया जा रहा है कि 1896 की एक बहार का मौसम था और तब इसकी एज थी 42 ईयर्स। मिस्टर चिप्स जो था उसकी एज थी 42 साल। तो अपने एक दोस्त मिस्टर राउडन के साथ, ये जो कैरेक्टर है मिस्टर राउडन, ही वॉज अ कोलीग ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स का एक करीबी दोस्त था मिस्टर राउडन। इसके साथ मिस्टर जो चिप्स होता है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट ये वो जगह है जहाँ पर ये सैर के लिए जाता है, मिस्टर चिप्स एंड मिस्टर राउडन। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑटम एंड टाइम जो होता है मौसम ख़िज़ा, ये यानी कि नई जो तालीमी सेशन होता है ब्रुक फील्ड में, वो स्टार्ट होने से पहले ये ऑफ पे होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं समर वेकेशन। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों लेक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, मिस्टर राउडन और मिस्टर जो चिप्स हैं। तो देन दे वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज़। अब वहाँ पर मिस्टर राउडन को कोई ना एमरजेंसी काम पड़ता है तो उसको घर वापस जाना पड़ता है। तो मिस्टर राउडन रिटर्न बैक टू हिज होम, लेकिन मिस्टर चिप्स वहाँ पे स्टे करता है। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात एक खातून से होती है जिसका नाम है मिसेस कैथरीन ब्रिज, और इससे हम ये भी कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट, यानी कि मरकज़ी किरदार। मिस्टर चिप्स के बाद ये सेकंड हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि सेकंड मेन कैरेक्टर है। अब वहाँ पर ना ये पहाड़ों पर खड़ा होता है, तो वहाँ पर एक खातून को देखता है कि वो अपना हाथ हिला रही होती है। दरअसल अब स्टोरी में क्या होता है कि मिस कैथरीन, ये कौन है, हु वॉज मिस कैथरीन? शी वॉज अ गवर्नेंस लेडी, यानी कि जिसे आप आया कहते हैं। आया का मतलब होता है घरों में काम करने वाली, लेकिन यहाँ आया से मतलब है घर जाकर पढ़ाने वाले खातून थी, ठीक है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम इसकी पर्सनैलिटी को देखें, शी हैड ब्लू आइज, ठीक है, उसकी नीली आंखें थी, एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और इसके बाद है शी वॉज अ विमेन ऑफ द रेडिकल थॉट्स, यानी कि वो 19वीं सदी के ख्यालात रखने वाले खातून थी। शी वॉज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन क्या है? वो ये चाहती थी कि जितने मर्दों के पास हकूक़ हैं सोसाइटी में उतने औरतों के पास भी हकूक़ होने चाहिए, यानी कि शी वॉज इन द फेवर ऑफ वीमेन फ्रीडम। और जो मिस्टर चिप्स है वो इस रिगार्ड में से टोटल उल्ट था। मिस्टर चिप्स वॉज अपोजिट इन दिस रिगार्ड। ही वॉज स्ट्रिक्टली ब्रूटलिटी अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द वीमेन, एंड ही वॉज अ मैन विद द ओल्ड आइडियाज। वो कभी भी औरतों की आज़ादी के हक़ में नहीं रहा था। अब कैथरीन और दोनों एक दूसरे के एंटी थे, यानी कि दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों एक दूसरे के एंटी थे, ठीक है। लेकिन इन समहाउ इनके अंदर एक अट्रैक्शन भी बन गई, ठीक है। अब देखें, क्योंकि आल द मिस्टर चिप्स इंसान, यानी कि एज ए ह्यूमन ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, ये और वो बहुत एक सादा मिजाज आदमी था, ये उसकी लाइकिंग थी मिस कैथरीन के लिए।
और जो उसका मेन पॉइंट था। अब मिस्टर ऑर्डन चो के वापस चला गया तो मिस्टर चिप्स अकेला वहाँ खड़ा था। तो जो मिस कैथरीन ब्रिज है ये अपनी दोस्त को, उसके एक साथ उसकी एक कोलीग होती है, उसको इशारा कर रही होती है। अब मिस्टर चिप्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक ट्रबल में है और वो मदद के लिए पुकार रही है। तो मिस्टर चिप्स, जैसे मैंने पहले बताया, ही वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ 42 ईयर्स, यू कैन इमेजिन। तो वो एक 42 साल का बूढ़ा आदमी था। वो वहाँ से भागता है मिसेस कैथरीन ब्रिज की हेल्प के लिए, ऑल्दो शी वॉज नॉट इन नीड ऑफ हेल्प, लेकिन उससे लगता है कि मिस कैथरीन को हेल्प की ज़रूरत है। तो भागते हुए वो बेचारा अपना पाँव तोड़वा बैठता है। तो ही बिकेम इन ट्रबल, ठीक है। तो जब वो उसके यानी कि पाँव पे चोट, गहरी चोट लग जाती है जब वो गिरता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी था और पहाड़ों पर चलने के लिए देयर वाज अ स्लॉपी पाथ, उसके लिए चलना आसान नहीं था। तो मिस कैथरीन ब्रिज समझती है कि ये मेरी मदद के लिए बेचारा आ रहा था और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी। वो समझती है कि उसकी इंजरी की वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये इंजरी ऑफ मिस्टर चिप्स है। जब वो मिस कैथरीन ब्रिज को मिसअंडरस्टैंडिंग के सिनेरियो में बचाने के लिए जाता है तो उसके पैर पर, पाँव पर गहरी चोट आ जाती है। मेमोरेबल वर्ड्स ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब मिस्टर चिप्स गिरता है तो जो मिस कैथरीन ब्रिज होती है विद द असिस्टेंस ऑफ हर कोलीग, वो अपनी जो दोस्त उसके साथ होती है उसकी मदद से वो मिस्टर चिप्स को उठाती है और जहाँ वो रह रहा होता है उसको वहाँ पर वो लेकर चली जाती है। यानी कि वो वेस्टल हेड में एक फार्म हाउस, से गेस्ट हाउस भी कहते हैं, गेस्ट हाउस भी कहते हैं और फार्म हाउस भी, वहाँ पर उसे वो अपने साथ ले जाती जहाँ मिस्टर चिप्स रह रहा होता है और वहाँ वो उसकी शीटू का लॉट केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ द मिस्टर चिप्स। इससे मिस्टर चिप्स बड़ा मुतासिर होता है। और जो मिस कैथरीन ब्रिज होती है उसके अंदर सिंपैथी क्या आती है? उसके अंदर सिंपैथी ये आती है कि मुझे बचाने की गर्ज से ये भागा था और ये अपना नुकसान कर बैठा। तो मिसेस कैथरीन ब्रिज थॉट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सीवियर इंजरी। अब जब वो उसको घर ले जाती है, उसकी टेक केयर करती है, इनके दरमियान एक सॉलिड यानी कि एक एसोसिएशन बन जाती है। इन सम हाउ दे हैव अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड स्पेंड अ लॉट टाइम, ठीक है। क्योंकि नावल बहुत लेंथी है तो हमने इसको शॉर्ट डिस्कशन में हमने इसको मर्ज करना है। तो जब उनकी डिस्कशन होती है तो इन सम हाउ दे केम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है ना। और वो एक दूसरे को ऐसे फील कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे के एंगेजमेंट में है, यानी कि उनकी मंगनी हो चुकी है, कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब जैसे मिस कैथरीन और चिप्स के हमने पर्सनैलिटी को डिस्कस किया है। कैथरीन जो थी शी वाज अ वीमन ऑफ रेडिकल थॉट्स, वो एक जिद्दत पसंद औरत थी। और मिस्टर चिप्स जो था वो एक बोरिंग पर्सन था, एक रफ पर्सनैलिटी थी, एक पुराने ख्यालात का बूढ़ा आदमी था, ठीक है। और जो मिस कैथरीन ब्रिज थी ये दो किस्म के राइटर्स को ज़्यादा पढ़ती थी, इब्सन और बर्नार्ड शॉ, और इन्होंने ज़्यादा लिखा है फेमिनिस्ट के अबाउट, ठीक है। यानी कि दोनों राइटर जो थे वो रेडिकल थॉट्स के फॉलोअर थे और मिस कैथरीन उनको पढ़ना पसंद करती थी, ठीक है। तो अब इसमें बताया जाता है कि ऑटमन टर्म, खिजाक ऑटमन टर्म कहते हैं ब्रुकफील्ड की वो टर्म जब नए तालीमी सेशन का आगाज़ होता है, यानी कि नया तालीमी सेशन उससे पहले तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आज शादी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि समर वेकेशन पर था मिस्टर चिप्स, तो मिस कैथरीन ब्रिज थी ये बेरोज़गार थी, यानी कि ये किसी जॉब की तलाश में थी। तो मिस्टर चिप्स का ये ख्याल था कि हम नए तालीमी सेशन से पहले शादी कर लेते हैं और इन सम हाउ मिस कैथरीन ब्रिज को वहाँ पर एज ए जॉबियन भी किसी जॉब पे यानी कि एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ही वॉज नॉट टिपिकल बैचलर, ही वॉज नॉट टिपिकल बैचलर, वो मिसाली कंवारा नहीं था, बट ही वॉज मैरिड, बल्कि वो शादीशुदा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि लंदन के अंदर इनकी शादी जो होती है वो लंदन में ये शादी करते हैं। तो शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स से कैथरीन ब्रिज मिलती है और मिस कैथरीन ब्रिज उसे कहती है कि मैं तुम्हें आपको सर कहूँ या मैं आपको मिस्टर चिपिंग कहूँ। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि आप मुझे प्यार से कोई नाम भी पुकार सकते हो। तो देन मिस कैथरीन कॉल्ड हिम मिस्टर चिप्स। अब वो उससे मिस्टर चिप्स कहती है कि शादी से एक दिन पहले ये मिलते हैं। तो जब ये वापस जा रही होती है तो जाने से पहले ये मिस्टर चिप्स को कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये इसका मेन जो पॉइंट है और ये हमारा चैप्टर का नाम भी है गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी कि अलविदा मिस्टर चिप्स। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका असल नाम क्या था? चिपिंग था। प्यार से कैथरीन उसे मिस्टर चिप्स कहती थी। तो ये उसका मेन पॉइंट है। जाने से पहले मिस कैथरीन उसे कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। दिस वॉज वेरी लास्ट मीटिंग बिफोर देयर मैरिज एट लंदन, यानी कि लंदन में जो मैरिज करते हैं शादी, उससे एक दिन पहले की जो मुलाकात होती है, इसमें वो उसे कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इस तरह से हैंस दे एंगेज इन द रिलेशन ऑफ द मैरिज
ठीक है। नेक्स्ट हम उसके सिनेरियोज को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हाउ दे स्पेंड अ टाइम आफ्टर द मैरिज, एंड वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5 अबाउट देयर मैरिड लाइफ एंड देयर ट्रेजेडीज। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।